नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और जनता के लिए गठित लोकतंत्र की सत्ताधारी पार्टी, उनके मंत्री, विधायक, नेता और चमचे अफसर जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसकी एक झलक भी मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली लिस्ट सामने आते ही नजर आने लगी। जी हां दोस्तों, सोमवार को भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया। दोस्तों, लोकसभा टिकट कटने के बाद भोपाल सांसद ने सीहोर विधानसभा क्षेत्र में गोद लिए गए गाँव खजुरिया कला में 1 करोड़ से अधिक राशि के भूमि पूजन व लोकार्पण किया, जहां पर टिकट कटने के बाद वह पहली बार पहुंची थी। जहां भोपाल सांसद के इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधानसभा क्षेत्र के भाजपाई पार्टी पदाधिकारी नदारद दिखे और न ही इस दौरान जनप्रतिनिधि ही नजर आए, जिससे नाराज साध्वी ने अपनी ही पार्टी की पोल खोल कर रख दी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी विधायक नेताओं के काले कारनामे, अवैध धंधे कब नजर आने लगे हैं? 5 साल तक धृतराष्ट्र बनी सांसद महोदया को टिकट कटने के बाद यह सब कुछ याद आ गया है कि बीजेपी के विधायक सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज सांसद महोदया मध्य प्रदेश में श्योपुर तहसील के ग्राम खजुरिया कला पहुंची और विधायक के द्वारा लंबे समय से चलाई जा रही शराब की अवैध दुकान का विरोध कर एसपी कलेक्टर को भाजपा के विधायक के द्वारा चलाई जा रही अवैध शराब की दुकान हटाने के लिए नसीहत की। यही नहीं, सांसद प्रज्ञा ने कहा कि बीजेपी विधायक के खिलाफ ग्रामीणों में बेहद आक्रोश नजर आ रहा है। हमने कलेक्टर और एसपी को इस शराब की दुकान को हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सीहोर जिले के श्योपुर तहसील के ग्राम खजुरिया में लंबे समय से शराब की दुकान चलाई जा रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि यह शराब की दुकान अवैध रूप से भाजपा विधायक ही चला रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस को भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। इसके बावजूद भी शराब की दुकान नहीं हटाई गई। दोस्तों, सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इसे हटवाने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया था। कहा जा रहा है कि जनता को साध्वी ने 1 साल पहले दुकान हटाने का आश्वासन दिया था, पर दुकान अभी तक नहीं हटी। वहीं सोमवार को सांसद प्रज्ञा ठाकुर अपने गोद दिए गए गाँव खजुरिया कला में 1 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंचे तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शराब दुकान हटाने की बातें कही। यही नहीं, उन्होंने कलेक्टर, एसपी से ये दुकान हटवाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा कि मुझे शर्म आती है कि भाजपा के विधायक अवैध शराब की दुकानें चलाते हैं। हम जिस पार्टी को पूजते हैं उस पार्टी में इस तरह के लोग हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। दोस्तों, यही नहीं, सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खुलकर विधायक सुदेश राय के खिलाफ सामने आई और बीजेपी विधायक के अवैध धंधों को लेकर हाईकमान तक पहुंचने की बात कही। सांसद महोदया ने आबकारी अधिकारियों के संरक्षण में यह ठेका चलाने की भी बातें कही और उसे तुरंत हटाए जाने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह को निर्देश दिए। दोस्तों, इस ठेके को लेकर जब उनके पास ग्रामीणों की शिकायत आई थी तो उन्होंने एसपी मयंक अवस्थी से इस मामले के संबंध में बातचीत की थी। सांसद ने कहा कि एसपी ने भी मुझे मामले को लेकर गलत तथ्य दिए, जिससे मुझे ग्रामीणों के सामने शर्मिंदगी हुई। दोस्तों, सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एसपी से कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम एक सांसद को गलत सूचनाएं दे रहे हो। जिस तरह जनता ने सांसद विधायक को चुना, उस ग्रामीण के हित में काम नहीं कर रहे हो। मीडिया के सामने ही साध्वी ने एसपी को निर्देश दिए कि यहां से शराब की दुकान तुरंत हटाई जाए। जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो सांसद ने स्कूल की बच्चियों के साथ ठेके का ताला तोड़ा और खुलकर अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ आगे आई। दोस्तों, इस बात ने तो एक बात साबित कर दी है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां संविधान की दुहाई देकर संविधान का ही मजाक उड़ाती हैं, उसमें सुधार होना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ आवाज उठाई है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।